हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 23 फरवरी, यानी कि थर्सडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज ओवरऑल इट लुक्ड लाइक सम काइंड ऑफ बॉटमिंग हैज बीन डन और इज समवेयर अराउंड। ऐसा देखने में लग रहा है कि अभी जो पिछले कुछ दिन से मार्केट गिर रहा था, अब शायद वो आज या हो सकता है कल के बाद एक दूसरी डायरेक्शन में रुख रुख ले ले। ओके, सो इट लुक्स लाइक कि बहुत गिर चुका है और अब थोड़ी सी बाइंग का समय है, ऐसा लग रहा है देखने में। बाकी मजेदार चीज तो आज हुई आईटीसी में। देखो आज क्या, मतलब बुल्स को एकदम फोमो बाइंग करवाई, और फोमो बाइंग के बाद सारे के सारे बुल्स को टोटली फंसाया गया है। एंड ऑल ऑफ द फोमो बायर्स आर नाउ ट्रैप्ड। ओके, तो जो लोग फोमो कर रहे हैं, योलो कर रहे हैं, उनकी हो गई उनकी योलो। दे आर ओनली लिविंग वंस इन आईटीसी नाउ। उसके अलावा तो पैसे नहीं बचेगा तो जिएंगे क्या। चलो एक काम करते हैं, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, फिर आईटीसी पे चलेंगे। पहले इट्स गुड टू स्टार्ट विद द इंडेक्स ओनली। ऑलराइट, सो दिस इज वेयर वी आर। दिस इज अ लाइन चार्ट, निफ्टी 50 वन डे सिंपल लाइन चार्ट। ये 1 दिसंबर का हाई, यहाँ से प्राइस नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो इट्स क्लियरली अ बेरिश डाउन ट्रेंड। ओके, इट्स क्लियरली अ बेरिश मूव दैट इज हैपनिंग इन दिस। अब ये कहाँ तक जा सकती है? सो पहले तो ये आज है, दिस इज टुडे। ओके, और ये वाले जो लोज हैं अभी ये ज़्यादा दूर नहीं है। On the other hand, this 200-day moving average, the green line is also not very far, which is 17,361. So as we ये हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि 17,360, 17,360, 17,400 का जो जोन है यहाँ पर अब आ जाना चाहिए। सो 17,455 का आज लो था, एंड दिस इज 17,401, 17,405। ओके, तो ये बेसिकली वही 17,400, तो barely there, I think, 100 points and we are there. It's as close as that. दूसरी तरफ दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में भी सेम ही चीज है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी इफ वी लीव एवरीथिंग एल्स, जस्ट लुक एट दिस। तो पहली बात तो दिस इज टुडे, दूसरा ये, सो दिस इज द 200-day moving average on Bank Nifty, which is 39,190, 39,200। एंड अब यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट ले आए। सो दीज आर सम ऑफ द लाइंस दैट आर देयर। सो वही 39,200 वाला जोन है बेसिकली, जो मुझे लगता है अगेन कि 39,400, 39,200 से 39,400 वाला जो एरिया है, यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट आई थिंक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आईटीसी। तो पहले तो आईटीसी में डे चार्ट पे देखते हैं हुआ क्या है। तो हुआ ये कि दिस इज द आईटीसी वन डे। इतने दिन से जो प्राइस है ना, वो यहाँ पर टक्कर मारा था। तो ये बजट वाला दिन था, ये उसके बाद दिन था, ये 1 फरवरी 2 फरवरी, इन 2 दिन में इतनी बड़ी मूव आ गई थी कि उसके बाद आई वाज लाइक यार, ये इतनी बड़ी मूव आ चुकी है तो अब बहुत दिन तक ना दिस शुड बी अ टॉप। ओके, दे शुड बी टॉप नियर बाय। सो दैट हैपेंड फॉर ऑलमोस्ट लाइक अ वीक और सो, 7 days और सो। उसके बाद ये फिर से एक मूव आई 14 फरवरी को, फिर उसके बाद अगले 6 दिन फिर यहाँ था, एंड टुडे फाइनली देयर वाज अ ब्रेकआउट। ओके, अब ब्रेकआउट देखो, ये जो जोन था ये, दिस इज 388.2, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद वापस नीचे। सो ये इमेजिन द प्लाइट ऑफ ऑल दीज बुल्स। ये हमने डिस्कस किया था। एनीबडी हु इज अ बायर, सो एंड एनीबडी, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर। सेकंड फंडामेंटल लॉ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वो यहाँ पर हुआ है। फॉर एवरी बायर, इमेजिन द सिचुएशन ऑफ ऑल ऑफ दीज बायर्स हियर, जिन्होंने भी यहाँ पर खरीदा है आईटीसी को। ओके, इस पूरे के पूरे जोन में 394 तक, वो सब के सब फंसे हुए हैं। बिकॉज जिन्होंने खरीदा है, लास्ट पे खरीदा है, अगर किसी ने 394 पे, इमेजिन उसकी क्या हालत है। अभी 387 पे प्राइस है, विच इज बिलो दिस लाइन। तो या तो वो बेच के लॉस बुक करके निकल चुका है, अगर नहीं निकला है तो वेट कर रहा है। तो नाउ लेट्स सी आईटीसी, सेम थिंग ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। और अब आवरली पे क्या होता है, थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलें। सो दिस इज वेयर द प्राइस वाज। ओके, द प्राइस वाज अराउंड दिस 200 मूविंग एवरेज, और ये आज का पहला था 9:15 बजे। ओके, सो देयर वाज अ बुलिश पुश। ओवरऑल मार्केट पूरा नेगेटिव था, बट आईटीसी वाज गिविंग गोइंग गुड। पहला 1 घंटा ही थोड़ा सा अच्छा खासा बुलिश था। फिर उसके बाद दूसरा 1 घंटा देखो, मजेदार चीज। सो ये वही 388.2 वाली लाइन है, ये जो हमारे सामने है। नाउ लुक एट द प्राइस एक्शन हियर। ओके, कितना बड़ा इसमें पुश आया। नाउ इमेजिन, ये 1 घंटा है बाय द वे, दिस इज वन फुल आवर एंड देन अनदर आवर। सो 2 घंटे इतनी बड़ी मूव आई है। नाउ इमेजिन इस समय जो लोग मार्केट में हैं वो क्या सोच रहे हैं, यार मिस हो गया, आईटीसी ऊपर जा रहा है, ऑल टाइम हाई बन गया, खरीदो खरीदो। प्लस देर आर ब्रेकआउट बायर्स ऑल्सो हु कम, जो जो लोग ब्रेकआउट पे खरीदते हैं वो भी खरीद रहे हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ फोमो गोइंग ऑन। ओके, एंड ऐसा नहीं है, एंड यू फील इट, मतलब ऐसा नहीं है कि आई वॉज नॉट फीलिंग इट। ओके, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग द फोमो, बट देन आई डिड नॉट बाय इट,
बट आई वॉज फीलिंग द फोमो फॉर श्योर. ओके, एंड एवरीबडी फील्स इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. आपके सामने अगर ये प्राइस जा रहा है और रुक जा ही जा रहा है, तो एवरीबडी वांट्स टू बाय. ओके, एंड 400 इज नियर बाय. जस्ट इमेजिन, देख 391, 392, 393 वाले जोन पे हम ऑलरेडी हैं. तो सब ये सोच रहे होंगे यार 400 के आसपास जाके बेच देंगे, राउंड फिगर. इट्स इजी टू इमेजिन दो राउंड फिगर्स. फिर फोमो बायर्स ये सब आ गए, ये भी आ गए, यहाँ पर भी बायर आ गए, यहाँ पर लास्ट तक बायर आए हैं, और फिर उसके बाद सीधा पैम 1.25 से 2.25 पूरा नीचे, 2.25 से 3.25 नीचे, और लास्ट में नीचे. सो दिस 3 आवर, लास्ट 2 आवर्स बेसिकली, 2.5 आवर्स, यहाँ के बाद प्राइस हैज बेसिकली ट्रैप्ड ऑल ऑफ दिस. नाउ इमेजिन, जितने भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, या तो वो बेच दिया उन्होंने, अगर नहीं बेचा है तो रात भर लेके पोजीशन बैठे हैं इस उम्मीद में कि कल प्राइस वापस ऊपर जाए. Okay, so this is basically FOMO buyers in ITC who are trapped now. वो सब के सब अब ट्रैप हुए पड़े हैं. So all of these buyers will sell. Anybody who is a buyer will sell. So all of these buyers will eventually sell somewhere. We don't know where they'll sell. Even they don't know where they'll sell. Okay, and they're just waiting, hoping for some positive price action. Okay, so this is ITC. अब बैंक्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बैंक्स का प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है. सो बैंक्स में starting with HDFC Bank. Now, if you look at HDFC Bank, this is the broadening formation where the price was. This is today. So इसको already ये broadening formation का जो नीचे वाला लाइन है, इसको तोड़ के अब नीचे आ चुका है. And this, ये जो इसकी लाइन है 1590, ओके, ये हम बहुत टाइम से देख भी रहे हैं और इसको डिस्कस भी कर रहे हैं. ये बहुत क्रिटिकल है. ये अक्टूबर नवंबर से ये गेम चल रहा है 1590 का, और अभी भी चल रहा है. आज 1592 पे जाके ये इसने रिवर्सल दिया है. ओके, दिस इज द फर्स्ट ब्यूटीफुल थिंग. ICICI बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, बट लेट्स लुक एट द कोटक बैंक. कोटक बैंक में हमने ये पिछले 3-4 दिन में ये प्राइस एक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया था. कल कोटक बैंक ने फाइनली अपना ये 1700 वाला टारगेट हमारा मीट कर दिया था. टुडे लुक एट कोटक बैंक. ओके, ये वही 1700 पे जाके एंड इट हैज क्लोज्ड बैरली अप. And if we look at the volume, it is not very high volume, okay, decent volume, slightly below average. So it could be a bottom or a short term bottom, could be. Again, I'm not saying it is, because volume कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, but still it is a good candidate. मतलब अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स होना है तो फिर होना चाहिए, मतलब अच्छी जगह है ये रिवर्स करने के लिए. सेम इज द केस विद एक्सिस बैंक. अगर एक्सिस बैंक में देखोगे तो एक्सिस बैंक में हम बहुत टाइम से प्राइस वाज बेरिश, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो ऑल द वे टिल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज दिस 828. ओके, ये जो 828 वाली लाइन है, ये बहुत पुरानी लाइन है. इफ आई जूम आउट तो बहुत पहले से इसका प्राइस एक्शन चल रहा है. ओके, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है लास्ट ईयर. अब उसके बाद फिर ये यहाँ पर आया था, ठीक है, फरवरी में. अब ये वापस 22 फरवरी को यहाँ पे आया है. सो देयर इज दिस 828 से इसका पुराना रिश्ता है. तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ से आज जो रिवर्सल हुआ है, दिस कुड बी अ बेरिश रिवर्सल. टू सून टू टेल, बट इट कुड बी. ओके, सो वील हैव टू कीप एन आई ऑन दिस. ये एक बार ध्यान रखना पड़ेगा. सिमिलर इज द सिचुएशन विद SBI. अगर SBI को देखो वनडे पे, तो SBI में ये 508 वाला जो ये लाइन है नीचे, ठीक है, ये 508 पे एक सपोर्ट है. इस जगह पे 508 के एरिया में ही बाइंग हुई है 2 दिन लगातार, और अब यहाँ पर टुडे वाज 511. तो वी आर अगेन ओनली 2-3 पॉइंट्स अवे. हो सकता है वो तो एक बड़ी पहले 15 मिनट की विक में ही बन जाए. सो पॉइंट इज वी आर नियर दिस 508 सपोर्ट इन दिस ऑल्सो, एंड विद दिस हमारा एच पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. ओके, ये SBI का एच पैटर्न इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ये 508 का 2-3 पॉइंट का स्पेस रह गया है. सो important thing is कि it is possible that these three may reverse from here, given that these are some interesting supports. Okay, again, this is a possibility, not at all saying anything for sure. लास्ट 2 डिस्कस करते हैं. इन्फी में प्राइस एक्शन कल ही हम डिस्कस कर रहे थे. ओके, देयर वाज दिस हेड एंड शोल्डर्स. So let me zoom out a little bit. Yeah, so this is the head and shoulders in Infosys. Okay, यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस को मिला था. So this was, yes, ये डे बिफोर था, वेंसडे. ये कल था वेंसडे. ये है आज का प्राइस एक्शन है थर्सडे का. ओके, अब ये आज का प्राइस एक्शन भी ऐसा है कि देयर वाज नो क्लियर, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर ऐसा नहीं, बहुत अच्छी एंट्री नहीं दी क्वाइट फ्रेंकली. ठीक है, अच्छी एंट्री ये होती कि यहाँ से ये यहाँ तक जाके फिर ये गिरता, तब एक अच्छी एंट्री इसमें मिलती. पर इसमें बहुत क्लियर एंट्री जो है ना, वो इसने नहीं दी. हैविंग सेड दैट, अब हो सकता है दे दे. अब ये 1550 के आसपास है. ओके, 1550. तो यहाँ पर वी कैन गेट अ गुड एंट्री इन ITC. बट बिगर, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन जो है ना, वो TCS का है. कल हमने देखो TCS में फॉलिंग नाइफ डिस्कस किया था.
आज एक और ऐसा ही फॉलिंग नाइफ बन रहा है। तो इमेजिन द प्लाइट ऑफ बुल्स, ये बुल्स कल फंसे हुए हैं और ये बुल्स आज भी फंसे हैं। सो 2 दिन लगातार इन्होंने बुल्स को फंसाया, हाय 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 हाय। ये इमेजिन, ये नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा। मतलब ये बुल्स को अगर इतनी बार फंसा रहे हैं तो एजेंडा तो यही है ना कि फर्क की स्टॉक को नीचे गिराओ, और क्या एजेंडा हो सकता है आप बताओ। And if we look at the price from the perspective of the moving averages, so this green line is the 200 moving average on the hourly time frame। ये TCS का 1 घंटे का चार्ट है। तो इसमें हम देखो सेम चीज होती है। ये कल था, ठीक है, कल पहला 1 घंटा प्राइस वॉज बुलिश, फिर उसके बाद नीचे गिरा, लास्ट में हल्का सा, ये बेरिश प्राइस एक्शन के लास्ट में हल्का बुलिश था, फिर वापस से आज पहला 1 घंटा बुलिश, दूसरा 1 घंटा भी बुलिश। ओके, लुक एट दिस, पहला 1 घंटा बुलिश, दूसरा घंटा ही बुलिश, फिर तीसरा, चौथा, एंड देन boom। So 2 दिन लगातार same kind of price action। I don't see bullishness in this। Okay, this does not look bullish at all, which means कि अगर ये यहाँ से said यहाँ से गिरेगा तो फिर ये अच्छा गिरने की क्षमता रखता है। Okay, so we are at what 34.13 I think, यहाँ से 34.09, so maybe we are looking at some kind of 33.50 or so। तो 50-60 पॉइंट ये तो मतलब आ ही जाने चाहिए मुझे लगता है इसमें। ओके, हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, बट आई थिंक दिस 50 पॉइंट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी कैन कीप एन आई ऑन। चलो, सो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कर दो और मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।